अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आयरनी वर्सेस स्टायर। आयरनी और स्टायर के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इसके अंदर कोई यूनिक आइडियाज़, यूनिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, ना ही कभी सुने होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आयरनी को डिस्कस कर लेते हैं। आयरनी कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। कैसे? मतलब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप दोस्तों की महफिल में एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा देर से आता है, और जब भी वो पहुंचता है तो एक आधा दोस्त जो है वो उसको कहता है, नहीं नहीं यार, आप देर से नहीं आए, आप बस कभी कभी देर कर देते हो, आप तो टाइम पे आए हो। कि मतलब एक तंज, हंसी मजाक में उसको तंज कर दिया। ये आयरनी कहलाती है, और ये एक लिटरेरी डिवाइस है, और इसकी लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स क्या है कि ये प्रेजेंट सिर्फ स्पोकन में और रिटन फॉर्म में किया जा सकता है इसको, और किसी और फॉर्म में नहीं किया जा सकता। और इट्स एन इंडिपेंडेंट डिवाइस टू प्रमोट कॉमिकल और फोर्सफुल इफेक्ट। मतलब ये इंडिपेंडेंट डिवाइस है, कहीं भी कभी भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब हम इसकी बात करें टाइप्स ऑफ आयरनी क्या क्या है। ड्रामेटिक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है, वर्बल आयरनी है, कॉमिक आयरनी है। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि आयरनी की एग्जांपल कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन से ऐसे प्लेज हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेकलेस है, और दूसरे नंबर बात की जाए द मॉडेस्ट प्रपोजल, और जो ये जोनाथन स्विफ्ट का बहुत अच्छा कमाल का राइटअप है। थर्ड पे 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं। ये तो था आयरनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्टायर की। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म इन विच विट एंड ह्यूमर इज यूज्ड। मतलब अगर कोई प्ले किसी मज़ाहिया अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्रिटिक्स उसके बिहाइंड द सीन मीनिंग निकाल लेते हैं और वो बता देते हैं कि ये तो हंसी मजाक तो है बज़ाहिर, लेकिन बिहाइंड द सीन भी क्रिटिसाइज किया गया है। और क्रिटिसाइज अक्सर किसको किया जाता है? सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले फ्लॉज को। अब इट्स अ जॉनरा। अब जॉनरा क्या है? जॉनरा जो है वो क्लासिफिकेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है लिटरेरी वर्क की, कि जिसको डिफरेंट कैटेगराइज में, उसको जो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है, just like in the form of poetry, drama, prose, and so on. The aim of style is to highlight the weakness in the society, as I mentioned earlier, कि society के अंदर जो weakness हैं, जो खामियां हैं, उसको highlight करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमेशा ह्यूमर, एक्सैजरेशन और रेडिक्यूल के जरिए जो है ना क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्रिटिसाइज करना असल में एक्सपोज करना होता है, और एक्सपोज किसको किया जाता है? इवल्स को, फॉलिस को, एब्सर्डिटीज को। और वो कहाँ पर? जो आपके गिरदनो, आपकी सोसाइटी में जो पाई जाती हैं, जो आप देखते हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो, उसको आप हाईलाइट करते हो थ्रू योर राइटअप। और जाहिर सी बात है, जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी राइटर हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब वी कैन से दैट दे कैन प्ले अ वाइटल रोल टू रिमूव the sort of weakness, sort of follies, evils from the society. But it depends on the people, how they can understand. It was founded by Quintilian, a classical rhetorician है। एक rhetorician कहते हैं एक philosopher, अदीब, एक highly qualified person को। अब इनकी टाइप्स की बात की जाए कि स्टायर की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है होरेशियन स्टायर है, दूसरे नंबर पे जोविनेलियन स्टायर है, थर्ड वन पे मेनिपियन स्टायर है। ये तीन तरह के स्टायर्स होते हैं, और ये इसके बारे में भी है। जब टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन सबको
मेंशन करूंगा और बताऊंगा, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा कि किस तरह से ये हुआ। अब एग्जांपल ले लेते हैं स्टायर की कि कौन कौन सी एग्जांपल, मतलब कौन कौन सा वर्क जो है, कौन कौन सी पोएम, प्रोज या प्ले जो है वो स्टायर उसके अंदर स्टायर है। सबसे पहले अगर बात की जाए गुलिवर्स ट्रैवल की, जोनाथन स्विफ्ट ने बड़ा कमाल का प्रोज लिखा है। क्रिटिक्स तो कहते हैं कि अपेरेंटली ये बच्चों का प्ले है और अक्सर औकात जो किड्स टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर भी दिखाया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जोनाथन स्विफ्ट ने 4 वॉयजेस के ज़रिए अपनी सोसाइटी में पाए जाने वाली खामियां वो सब की सब प्रेजेंट कर दी। दूसरे नंबर बात की जाती है रेप ऑफ द लॉक। ये भी अलेक्जेंडर की कमाल पोएम है, पोइट्री है, और ये एपिक है, लेकिन ये मॉक एपिक है। एपिक तो होती है लेकिन उसका भी मजाक किया इन द फॉर्म ऑफ स्टायर। और नेक्स्ट बड़ी कमाल की पोइट्री है अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरीज टेल। जेफरी चौसर ने इस पोइट्री में अपनी सोसाइटी के हर प्रोफेशनल पर्सन को हाईलाइट किया है। इवन दो कुछ की तारीफ भी की है, लेकिन बहुत सौ को स्टायर किया है, उनके बारे में बताया है कि ये किस तरह से जो है सोसाइटी को डॉज देते हैं, किस तरह से सोसाइटी के अंदर हामियां पैदा करते हैं। तो ये तो था स्टायर के बारे में और आयरनी के बारे में। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रहा हूँ, जैसा कि हिस्ट्री क्या थी इसकी, ओरिजिन मतलब कहाँ से स्टायर का या आयरनी का आगाज़ हुआ और क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ आयरनी की, मतलब ये चारों आयरनी की जो टाइप्स बताई थी उनमें क्या क्या डिफरेंस है और वो क्या ऐसी चीज़ है जो इन चारों को डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। और नेक्स्ट अदर नेम ऑफ आयरनी। हाँ, एक अहम पॉइंट ये है कि आयरनी का एक दूसरा नाम भी है, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। और जैसा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेयर की बात करें, मोनोलॉग की बात करें, कि जिस तरह से मैंने उसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी ऐसा ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इसी लेक्चर से उस क्वेश्चन को इतना अच्छा अटैम्प्ट करेंगे कि जो एग्जामिनर है वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। और वही चीज़ आ गई ब्रीफ डिस्कशन अबाउट स्टायर और लिमिटेशन ऑफ स्टायर एंड आयरनी। बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है कि आयरनी और स्टायर की लिमिटेशंस होती हैं, कि इनके कुछ कहने की एक हदूद होती है, एक हद होती है, एक रूल, मैंने कहा हम कह लें कि अदर सेंस ये कह लें कि इनके रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।